मॉम, गेस व्हाट, मैं कहाँ पे हूँ? तुम रायचंद के हाउस में? एग्जैक्टली और रायचंद के हाउस में नहीं, मैं खुद देव रायचंद के बेडरूम में हूँ। दिव्या, किससे बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं, वो मैं मॉम से बात कर रही थी। या सच? तो मेरी बात करवानी चाहिए थी ना बब्बू मासी से। अब बताओ, कैसी है मौसी? मौसा जी कैसे है? और वो शादी में क्यों नहीं आए? टू हॉट। बताओ ना, बात को पलटो मत। कैसे है मौसा जी और मौसी जी? क्या ये डिटेक्टिव मूड ऑन रखा है? मामा पापा और ओल्ड, सो यूथ के बारे में बात करते हैं, मतलब तुम्हारे बारे में। टेल मी अबाउट योर मैरिड लाइफ, योर हस्बैंड, न्यूली ब्राइड, टेल मी एवरीथिंग, कम ऑन। क्या बताऊं, वो बहुत अच्छा है दिव्या, मेरा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन शादी के बाद तुरंत उन्हें बाहर जाना पड़ा तो ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया हमें साथ में। कुछ तो टाइम मिला होगा, कुछ तो बताया होगा, स्पेशली अपनी लंदन डेज के बारे में। लंदन के बारे में? नहीं, लंदन के बारे में तो कुछ नहीं बताया उन्होंने ऐसा। That's bit different because usually lovers अपने पार्टनर को सब कुछ बताते हैं, राइट? अपने चाइल्डहुड मेमोरी से लेके अपने कॉलेज डेज तक। और आपकी शादी तो काफी रिच, हैंडसम एंड चार्मिंग मिस्टर देव रायचंद से हुई है, राइट? आई एम श्योर कॉलेज में उनके पीछे काफी लड़कियां घूमती होगी, गर्लफ्रेंड से बहुत सारी होंगी उनकी, डेफिनेटली। और यू नो व्हाट, ये हस्बैंड लोग जो छुपाते हैं ना, उसी के पीछे कोई बड़ी बात होती है। ऑनेस्टली एक बात कहूं दिव्या, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास्ट में क्या हुआ, कौन था। एंड अगर ऐसी कोई बात होती तो आई एम श्योर देव सर मुझे जरूर बताते। अरे हे भगवान, आपने तो डरा ही दिया। क्या हो गया तुम्हें? मैं ही हूँ। हाँ? तुम तो ऐसे कांप रही हो, पता नहीं जैसे कौन। मुझे लगा कोई चोर। हमारे घर में चोर क्या करने आएगा? चोर हमारे यहाँ पे है ही क्या चुराने के लिए? उसके क्या करके रही हो तुम ये सब? वो आप घर पे नहीं थे, सारा काम हो गया था तो सोचा साड़ी में फॉल लगा लेती हूँ, मेरा भी टाइम कट जाएगा। ये इतनी सारी नई साड़ियाँ ये कब खरीदी तुमने? हाँ? सच बताओ बिमला, क्या हो रहा है? वो घर में वो अब आपसे क्या छुपा है? घर में पैसों की तंगी थी तो मैंने सोचा थोड़ा काम कर लूंगी तो आपका हाथ पड़ जाएगा। अब बुरा मत मानिए, बस हाथ पटाने के लिए ये आपको नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। सुनिए, हे भगवान, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे ये, कहीं गुस्सा ना हो जाए, ये गलत ना समझे कि मैंने ये काम शुरू किया। आपकी दवाई गुस्सा है क्या? मेरा यकीन मानिए,
आपके अभिमान को ठेस पहुंचाना मेरा इरादा नहीं था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा फैसला था। अब तो हमेशा करते हैं इस परिवार के लिए, पर इंसान की परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती ना। और पति पत्नी तो होते ही इसीलिए हैं ताकि एक दूसरे का साथ दे सके। हर परिस्थिति में आप ढाल बन के हमारे सामने खड़े रहे, तो क्या इस बुरे वक्त में मैं आपका साथ नहीं दे सकती? मेरा यकीन कीजिए, आपको नीचा दिखाने का इरादा नहीं था मेरा। जानता हूं तुम मुझे नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, पर तुम्हारा ये डर देख के मैं सहम गया हूं। ये डर के तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें गलत समझूंगा, और कहीं ना कहीं ये डर तुम्हारा ठीक है, क्योंकि मैं अब भी अपनी उस दकियानुसी सोच से बाहर निकल नहीं पाया हूं पूरी तरह। वो सोच जो ये कहती है कि आदमी औरत से ऊंचा होता है, वो सोच जो ये कहती है कि औरत आदमी की बराबरी नहीं कर सकती। कि देखा जाए तो आदमी और औरत बराबर ही तो है। जब पति पत्नी जीवन साथी हैं तो पत्नी क्यों नहीं संभाल सकती है पति को? मैं जानता हूं तुम मेरी मदद करना चाहती हो विमला, तुम मेरा बोझ हल्का करना चाहती हो। तो मैं एक बात बताऊं विमला, तुम गर्व हो मेरा, तुम एक घर की नींव हो विमला, वो नींव जिसके बिना ये घर तुरंत ढह जाएगा। और मैं वादा करता हूँ विमला, कुछ ही दिनों में सब ठीक कर दूंगा मैं, बस मुझे भरोसा रखना है। ऐसे ही मैं सब ठीक कर दूंगा, देखना तुम। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, और मिला अपनी माँ की कृपा से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। विमला, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पापा मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी अभिमन्यु नहीं है यहाँ पे। मैं कुछ करती हूँ, ओके? जस्ट काम डाउन। उस विधि के आने से ना पूरा घर उसके आगे पीछे घूम रहा है, इंक्लूडिंग मी। तो अभी पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं मिल सकती तुमसे। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मेरी बात समझो। I'll call you back. कौन है? तुम दीवार हो? नहीं सुना तो होगा ना, दीवारों के भी कान होते हैं। छुपकर मेरी बातें सुन रही थी तुम? नहीं, मैं आपसे ये कहने आई थी कि वो नीचे आपके सारे मेहमान आ गए तो। ओह ठीक है, जाओ प्लीज, जाकर देखो कि वो सब कंफर्टेबल है या नहीं। जी। Hi, Tara. Hey guys, let's have a selfie. Finally, Priya comes. Yeah. Hi. वेलकम टू प्रियाज मेंशन। आइए ना, आप लोग बैठिए, खड़े क्यों हैं? कम प्लीज कम। सो हाउ इज एवरीवन? आई होप आप लोग कंफर्टेबल है। Not at all, Pri. तुम्हारे जो मेड्स है ना, बहुत कामचोर हैं। इतनी देर हुई हमें आए हुए, पानी तक के लिए नहीं पूछा। आई एम रियली सो सॉरी। अरे पानी तो पिलाओ सबको। बाय द वे, मैं और लीना तुम्हारे लिए वाइन लेके आए हैं। फुल टू पार्टी बे। वाटर। ओह गॉड, इट्स टू कोल्ड। मुझे सिर्फ रूम टेम्परेचर का पानी ही चाहिए। और मुझे स्पार्कलिंग वाटर। और मुझे डिटॉक्स वाटर। हेलो, तुम सुनाई नहीं दे रहा?
इतनी देर से सब लोग डिमांड कर रहे हैं, जाओ पानी लेकर आओ। और हाँ, वाइन ओपनर लेकर आना, ना तुम्हारी जॉब तो गई। मौसी जी, एक थोड़ा सा ये हेलो हाय। क्यूकम्बर वाटर चाहिए था ना, किसी को तो क्यूकम्बर वाटर भी चाहिए था। प्रिया, तुम्हारी मेड की आंखों में कितना गुस्सा है, नोटिस किया तुमने? जरा सा पानी लाने के लिए क्या बोल दिया। नखरे तो देखो मैडम के। अपनी मेड्स को कंट्रोल करके रखना चाहिए, वरना ये खुद को महारानी समझती हैं और मालिक को नौकरानी। क्यों गाइस? बट ये होती बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना घर का काम कैसे हो? एब्सोल्युटली राइट, वरना हमारे एक्सपेंसिव मैनिक्योर का क्या होगा? आई एम रियली सॉरी गाइज। एक्चुअली ना वो आज मेरा हाफ ऑफ माई स्टाफ ना वो छुट्टी पे है, तो इसीलिए थोड़ा सा मिसमैनेज और थोड़ा सा हेवाय हो गया है सब कुछ। बट एक्चुअली इग्नोर करना पड़ता है और काम तो चलाना ही पड़ता है ना फिर। चलिए खाना खा लीजिए। आपकी पसंद की चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाइए। क्या हुआ? आपकी पसंद की दाल का नाम सुनकर भी आप चहके नहीं? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ, ईश्वर करे सब ठीक ही हो। सुबह से बाई आंख फटक रही है मेरी विमला, पता नहीं कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो। गलत क्या होगा? दीदी की शादी हो गई है। ये शादी के बाद भी सब ठीक कहाँ हुआ है विमला? परेशानी तो है ही अभी भी। मैं पता कब से कोशिश कर रहा हूँ कि वो संगीत की रात को भूल जाऊँ। वो याद है तुम्हें, अम्बा ने श्राप दिया था संगीत की रात को। अम्बा को आदत नहीं है बार बार बेइज्जती सहने की। सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और देख लो उसके बाद से कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ गलत ही होता जा रहा है। अब ये देव साहब और अभिमन्यु भी बाहर चले गए हैं, और विधि के ससुराल में देख लो ना, कुछ लोग खामखाई विधि के दुश्मन बने बैठे हैं। कुछ किया ही नहीं है हमारी बच्ची ने, फिर भी उससे दुश्मनी ठान के बैठे हुए हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि विधि की शादी करके हमने अपने कंधे से तो बोझ उतार दिया है, और ना जाने उसके कंधे पर कितना बोझ होगा। किटी किटी, मेरा एक हो गया। ओह वाओ, शो 2, yes, 22, 42, 63, 71, done. आपको क्यूकम्बर वाटर चाहिए था ना? नहीं। हेलो, कुकुम्बर फॉर मी, स्पार्कलिंग वहां सर्व करना है। ओह गॉड, इतना तो याद रखना चाहिए। कितने पैसे मिलते हैं तुम लोगों को, कुछ तो काम कर लिया करो। Nobody. Nobody? 7, 8, 78. अब विधि साफ कर दो। अब प्लीज। प्लीज क्या है? जस्ट ऑर्डर। काम है उसका, करेगी ही। मैं साफ कर देती हूँ। नहीं, मैं करती हूँ साफ। ठीक से करो।
यहाँ ठीक से नहीं हुआ है। थोड़ा जोर से अच्छे से प्रेशर लगा के करो। वाइन के मार्क्स रह जाए तो जाते नहीं है। रोक मत। यहाँ आने के बाद उसके ऊपर जो चर्बी चढ़ी है ना, उसको उतरने तो दे। और हम भी तो देखें कि मिडिल क्लास फैमिली ने जो नौकरानी बनने की ट्रेनिंग दी है वो कितना काम आता है हमारे। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया, तुम रायचंद मेंशन की ओनर हो अब। सो लकी यार। घर तुम्हारे नाम हो गया है, अब इन मेड्स को तो तुम कभी भी रिप्लेस कर लोगी। लेकिन इन मेड्स को ना तुमसे डरना चाहिए, क्योंकि घर की असली मालकिन तो तुम ही हो ना, राइट? अच्छा प्रिया प्लीज गिव अस द रेसिपी। आखिर ये तुमने घर अपने नाम करवाया कैसे? मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। वो जो याद है तुम्हें, वो अम्बा की आवाज ना मेरे कानों में अब तक गूंज रही है। वो उसने कहा था ना, मैंने इतना बड़ा टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है सबकी जिंदगी में, जब फटेगा ना तभी पता चलेगा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच कहूं तो मन मेरा भी शांत नहीं है। इस बात का डर तो मुझे भी लग रहा है, पर मिला अपनी माँ की कृपा रहे, विधि सुरक्षित रहे, खुश रहे। भाई मैं तो अपने हस्बैंड को बोलने वाली हूँ, अब या तो घर मेरे नाम करो या फिर एक डायमंड का सेट लाके दो। और जब तक घर मेरे नाम नहीं होता तब तक हर महीने एक एक्सपेंसिव गिफ्ट, ठीक है ना? थैंक गॉड फाइनली क्लीन, वरना इसकी स्पीड देखकर लग रहा था कि हमारी किटी पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी क्लीनिंग नहीं। प्रिया, दिस इज नॉट डन। अपने मेट्स को ट्रेनिंग दो। दे शुड बी क्विक, इनविजिबल एंड एफिशिएंट, राइट? सी कैसे घूर के देख रही है, जैसे अभी खा जाएगी। तो कैसा लगा रायचंद की बर्बादी का ये डॉक्यूमेंट? धीरे धीरे अंदर से सब कुछ खोखला होते जा रहा है। जब तक देव और अभिमन्यु यहाँ से दूर है, हमें उनको बर्बादी के और नजदीक पहुंचाना है। ये एम्पायर खड़ा करने से पहले द ग्रेट मिस्टर शांतनु रायचंद जी साइकिल पर साड़ी बेचते थे। हिस्ट्री शुड बी रिपीटेड। हमारा अगला वार रायचंद के गारमेंट फैक्ट्री पर होगा। बहुत लगाव है ना देव को उस फैक्ट्री से। रायचंद की नींव है। अब हमें ऐसा भूचाल लाना है कि ये नींव ही बिखर जाए। कम ऑन प्रिया, इसे कुछ सिखाओ। एक्सक्यूज मी, ये घर किसका है, किसके नाम पर है, ये जानना और जताना आपका काम नहीं है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये घर किसका है और इसका मालिक कौन है। What? प्रिया, she is giving back to me. And you, औकात मत भूलो अपनी। प्रिया, तुमने हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था हमें यहाँ पर, वो भी अपनी मेट से। ये सिखाएगी हमें जिसका खुद का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। वेल देन लेट मी गिव यू माई इंट्रोडक्शन।
Namaste. I am the eldest daughter-in-law of this house and Raichand family, Mrs. Vidhi Devrat Raichand.